Good morning, my dear students. Today we will continue the graph theory. So today we will discuss about the cycles. So first we define the cycles. A simple graph G equal to V is said to be a cycle if it is contain n vertices where n is greater than equal to 3 and n edges which are connected B1 to B2, B2 to B3 and up to Bn minus Bn2 and Bn to Bn V1. मतलब साइकिल्स क्या होगी, साइकिल में जैसे हम कहते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी ग्राफ एक साइकिल कब होगी, जब उसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस 3 हो या 3 से ज़्यादा होंगे, तब तो हम उसको साइकिल बोलेंगे. जैसे अगर हम 3 वर्टाइसेस लेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है 3 वर्टाइसेस के लिए ट्रायंगल बनेगा, और वो जो वर्टाइसेस होंगे वो क्लोज फॉर्म में होंगे, यानी कि कर्व जो होगा, जो ग्राफ बनेगा वो क्लोज्ड होगा. क्लोज्ड कैसे होगा कि इस तरीके से कुछ डिफाइन करेंगे हम कि B1 से B2 में एक एज होगी, जो B1 एक जो एज होगी B1 से B2 को कनेक्ट करेगी, B2 से B3 को एक एज कनेक्ट करेगी और B3 से B1 पे एज कनेक्ट करेगी. यानी कि हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे वो उसी पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो जाए तो हम उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे ग्राफ को एक साइकिल कहेंगे. मतलब साइकिल में ये ग्राफ में और बाकी ग्राफों में है ना, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन साइकिल में ऐसा होना कंपलसरी है कि जिस एज पॉइंट से हम स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आके हमें फिनिश होना पड़ेगा. क्लियर? सो a simple graph G equal to be said to be cycle if it is contain n vertices. Keep in mind n should be greater than equal to 3 and n edges which are connected as follows: B1 to B2, B2 to B3, Bn minus 1 to Bn and Bn to B1. So that means starting vertex and end vertex should be same. So this graph is called cycle and it is denoted by Cn, where n is denoted the number of vertices. So here there are 3 vertices, so which is called the C3, that means cycle of n equal to 3. Here 4 vertices starting from B1 to B2, B2 to B3, B2 to B4 or B4 to B1, B4 to B5, B5 to B3, B3 to B1, B2 to B2, B2 to B4, like that. So since degree of each vertex is 2 in a Cn, that means the cycle of n vertices, so each Cn is a 2 regular graph. हम रेगुलर ग्राफ किसको कहते हैं कि हर वर्टेक्स की डिग्री जो सेम होगी उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर ग्राफ कहते हैं. जो हमने अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी कि रेगुलर ग्राफ क्या होता है, कि एक ग्राफ जो होगा वो रेगुलर ग्राफ होगा. एक सिंपल ग्राफ इज कॉल्ड द रेगुलर ग्राफ if degree of each vertex should be same. If degree of each vertex is k, then simple graph is called k regular graph. Here degree of each vertex is 2, so called 2 regular graph. Okay, so ये जो ग्राफ होगा वो 2 रेगुलर ग्राफ होगा, चाहे Cn कुछ भी हो, n की वैल्यू वर्टेक्स कितने भी हो. नेक्स्ट आता है व्हील्स. ए व्हील which is denoted by Wn. W is the present first word of the wheel. So a wheel Wn of n vertices can be obtained by adding an additional vertex to the cycle Cn, where n is greater than equal to 3, and connecting new vertex to each of the n vertices in Cn by new edges. कहने का मतलब ये है कि हमें व्हील्स का मतलब क्या होगा, व्हील्स का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले तो साइकिल होनी चाहिए. तो साइकिल होने के लिए हमारे पास में क्या होगा, हम साइकिल के थ्रू व्हील को समझते हैं कि साइकिल से हम व्हील को कैसे बना सकते हैं, कि सबसे पहले साइकिल होनी चाहिए. साइकिल होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो हम सबसे पहले हम 3 वाले वर्टेक्स के बारे में बात करते हैं, जिसका वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टेक्स 3 है. तो B1, B2, B3 3 वर्टेक्स हो गए. अब ये जो वर्टेक्स हैं हमें क्या करना है, एक और वर्टेक्स इस तरीके से ऐड करना है, इसमें इंसर्ट करना है कि वो वर्टेक्स सारे बाकी के सारे वर्टेक्स को क्या करे, ज्वाइन कर दे, जिससे एक नई एज
उसमें ऐड कर दी जाए। मतलब यहाँ अगर हम यहाँ कोई वर्टेक्स ले लेता हूँ B4 और वो B4 जो वर्टेक्स है वो B1 को ज्वाइन करें, B4 से B3 पे एक एज आए, B4 से B2 पे एज आए, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, व्हील्स कहते हैं। और नंबर ऑफ वर्टेक्स टोटल कितने हो गए, अब पहले कितने थे CN के अंदर, 3 वर्टेक्स, एक वर्टेक्स और 4, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं W3। हम W3 मतलब एक जो नया वर्टेक्स होगा ऐड किया उसको काउंट नहीं करेंगे रिप्रेजेंटेशन के अंदर। वैसे काउंट करेंगे वर्टेक्स को तो n+1 वर्टेक्स होंगे, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन देंगे जैसे WN वेयर n इज द वर्टाइसिस, तो ये नहीं है, कीप इन माइंड कि n वर्टाइसिस जो होंगे तो इसका मतलब जो n में कि जो वर्टेक्स एक जो ऐड है वो इंसर्ट इसमें नहीं कर रहेंगे हम, मतलब इसमें हम अलाउ नहीं कर रहे। जैसे 3 वर्टेक्स हैं 1 2 3, या 3 जो वर्टेक्स हैं ये B1 B2 B3, ये जो 3 वर्टेक्स है C3 के अंदर, इसके अंदर हम एक वर्टेक्स अगर और इंसर्ट करेंगे तब भी ये इसको हम क्या कहेंगे, W3 इज व्हील्स लुक लाइक दिस वन, दिस वन, इसको हम W3 कहेंगे ना कि W4 कहेंगे, क्योंकि वर्टेक्स तो 4 है। आप कहीं ये सोचे कि वर्टेक्स टोटल वर्टेक्स तो 4 हो गए तो इसलिए W4 होगा, नहीं, जो नया वर्टेक्स ऐड जो किया है उसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन टोटल वर्टेक्स पूछे जाए कि W3 व्हील्स के अंदर वर्टेक्स टोटल कितने हैं, तो 4 वर्टेक्स हैं, यानी कि अगर कोई WN कोई व्हील्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होंगे, n+1 होंगे। अब हम यहां से बात करते तो हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, हर वर्टेक्स की डिग्री 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने ये कहा था कि CN के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी थी, 2 3, हर CN के अंदर वर्टेक्स की डिग्री कितनी थी, 2 थी। अब 2 अगर वर्टेक्स की डिग्री थी, एक वर्टेक्स और हमने इंसर्ट कराया, वो हर एजेस को क्या कर रहा है, हर वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है बाई द एजेस से, तो वो क्या करेगा, एक एज एक डिग्री को और क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे ये है, ये हमने एक W4 यहाँ से हमने देखा तो W4 वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स और इंसर्ट किया जो कि हर एजेस को क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है। Next remark, WN is a simple graph which contain n plus vertices and twice n edges. So WN is a simple graph which contain n plus 1 vertices and 2n edges. So number of edges जितनी होंगी वो डबल हो जाएंगी। In wheel WN degree of extra vertex is n, because कि हम जो एक्स्ट्रा वर्टेक्स है उसको सारे वर्टेक्स से ज्वाइन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर n वर्टेक्स होंगे तो n एजेस जाएंगी, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, n, और रिमेनिंग जो वर्टेक्स है, क्योंकि CN के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होती थी, 2, और ये जो वर्टेक्स है एक्स्ट्रा वो उसको ज्वाइन करेगा न्यू वर्टेक्स को, तो एक डिग्री और इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए उसकी वर्टेक्स की और बाकी के रिमेनिंग वर्टेक्स की डिग्री कितनी होंगी, 3 होंगी। नेक्स्ट है बाईपार्टेड ग्राफ। A simple graph G equal to B is called a bipartite graph if the vertex set B of G can be partitioned into two non-empty subset of B1 and B2 where B1 and B2 are disjoint set. So हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एक सिंपल ग्राफ है, एक बाईपार्टेड ग्राफ होगा अगर हम वर्टेक्स के सेट को हम दो नॉन एम्प्टी वर्टेक्स के सबसेट में इस तरीके से हम डिवाइड करें और वो दोनों के दोनों जो वर्टेक्स के सेट हैं वो डिसजॉइंट होने चाहिए। दैट मीन्स दोनों वर्टेक्स के सेट में कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होना चाहिए। किस तरीके से हम कर रहे हैं कि जो भी B1 से B2 में जो वर्टेक्स होगा वो कनेक्ट होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। B1 से B2 में एजेस के थ्रू वर्टेक्स कनेक्ट होंगे, लेकिन ये नहीं है कि अगर नहीं कनेक्ट है तो बाईपार्टेड नहीं होगा, कि ईच एज ऑफ G इज इंसिडेंट विद वन वर्टेक्स इन B1 एंड अनदर वर्टेक्स इन B2 इफ अगर, और ये अगर कोई वर्टेक्स अगर B1 में कनेक्ट नहीं है तो वो B2 में भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ये होता है बाईपार्टेड ग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज ए सिंपल ग्राफ, नाउ कन्वर्ट इनटू बाईपार्टेड ग्राफ। बाईपार्टेड ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको, जैसे हमने ले लिए A C E और G, ये तीन B1 में ले लिए और B2 में ले लिए B D F। अब इससे सारी एजेस को हमें कनेक्ट करना है। हमने यहां से देखा A से B में कनेक्ट है, A से D में, लेकिन A से F में नहीं है, तो हर एक
इसका वर्टेक्स B1 का हर वर्टेक्स सारे वर्टेक्स से कनेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इसमें और ये देखो यहाँ भी अगर कोई वर्टेक्स B1 के आपस में कनेक्ट नहीं है और B2 के वर्टेक्स भी आपस में कनेक्ट नहीं है, तो इससे हम कहेंगे बाईपार्टेड ग्राफ। कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ क्या होगा कि कोई भी बाईपार्टेड ग्राफ है, कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ है, अगर B1 का ईच वर्टेक्स, B1 का कोई भी वर्टेक्स है वो B2 के सभी वर्टेक्स से कनेक्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ A है, ये कंप्लीट बाईपार्टेड का हो जाएगा, A B से कनेक्ट है, A D से कनेक्ट है, A अगर F से भी कनेक्ट हो जाए, यानी कि ये सारे के सारे वर्टेक्स जो हैं वो इन सारे वर्टेक्स से कनेक्ट हो जाए। ईच वर्टेक्स शुड बी कनेक्टेड, ईच वर्टेक्स ऑफ B1 शुड बी कनेक्टेड टू ईच वर्टेक्स ऑफ B2, then bipartite graph is called the complete bipartite graph. If number of vertex in B1 is m, number of vertex B2 is n, then total number of vertex m plus n and total edges is mn and it is denoted by kmn. जैसे हमने यहाँ देखा B1 जो है B2, सो B1 में 2 वर्टेक्स हैं और B3 में 3 वर्टेक्स हैं, यहाँ 2 वर्टेक्स या 3 वर्टेक्स, तो ये इसको बोलेंगे हम K23. Next result is so that if G equal to B is a bipartite graph with n vertices, then total number of edges in G cannot be exceed n square by 4. कि बाईपार्टेड ग्राफ के अंदर एजेस जो हैं अगर n वर्टाइसेस तो एज n स्क्वायर बाई 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो लेट KPQ इज अ कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ एंड इट इज कंटेन P plus Q vertex and PQ edges. We know that product of two number is maximum when numbers are equal. So let P equal to Q equal to n by 3, then total number of edges कितनी हो जाएगी n square by 4, which cannot be. So total number of edges cannot be exceed. Hence a bipartite graph with n vertices as maximum number of edges is n square by 4. क्योंकि every complete bipartite graph is a bipartite graph, but converse may not be true. अगर complete bipartite graph है तो वो bipartite graph तो होगा ही होगा, तो इसलिए हमने इसको कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ से किया। सो टोटल नंबर ऑफ एजेस n स्क्वायर बाई 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, थैंक यू।